हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, हमें काफी समय से जिसका इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है। एंड फ्रेंड, आज का चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिकमिंग द लवर चैप्टर 80। लिया बोला, रू क्या तुम इसे सेड्यूस करना कहते हो? लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मैं ही हूँ जो तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूँ। लियाओ जियान के क्लोज जाते हुए और उसे देखते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, वो हमेशा पहले कदम उठाता है, लेकिन इस बार मेरी बारी है। और हमारी जियान गुस्से से लियाओ को देखते हुए कहती है, ओ ठीक है। और वो लियाओ को किस कर लेती है और उसे बाइट कर लेती है। लियाओ कहता है, ओ तुम्हारी किस करने की स्किल बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी लियाओ चियान को देखते हुए कहता हूँ, और फिर वो भी उसे चियान को किस कर लेता है। और वो उसे काफी सॉफ्टली और जेंटली किस करता है, और वो उसे और भी ज्यादा डीपली करता है किस। और चियान भी उसे ज्यादा रजिस्ट नहीं कर पाती है। और तब चियान ब्लश करते हुए कहती, ओ अब ठीक है, तब उसे जाने दोगे क्या? लियाओ फिर एक गार्ड को बुलाते हुए कहता है, ओ ठीक है, जनरल शू को रिहा कर दो। गार्ड बोला, यस जनरल। तभी लियाओ चियान के क्लोज आते हुए और उसके लिस्ट को छूते हुए कहता है, ओ रो मैंने तुम्हारे टॉप जनरल को पकड़ लिया है, अब वाइस जनरल का क्या? चियान ये सुन के कहती, ओ थैंक्स लियाओ। और लियाओ कहता है, रू क्या तुम हारा हुआ महसूस कर रहे हो? सुनो, अगर तुम इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो एक और तरीका है। ये सुनकर तो जियान गुस्से में कहती है, लियाओ ची तो फिर क्या तुम सरेंडर करने जा रहे हो? लियाओ तभी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं रू, मैं बस हारने का नाटक कर सकता हूँ। और तुम रू मुझे शांति से गुजरने दो। चियान गुस्से से कहती है, हाँ खाली बस सपना ही देखो तुम। लिया फिर तो चियान के और भी ज्यादा क्लोज आते हुए इसके चिन को पकड़ते हुए कहता है, ओ रू आपके सहयोगी के बिना भी मैं ये पासा जीत लूंगा। मैं तो बस ये नहीं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें चोट लगे। ये सुन के तो जियान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, लियाओ ची जियान की सिक्योरिटी इनक्रिपेबल है। ओ तुम इतनी आसानी से जीत नहीं पाओगे लियाओ ची। लियाओ बोला, ओ अच्छा, ये मत भूलो कि मेरे पास लिवरेज के रूप में तुम हो। और रू क्या आपके सबॉर्डिनेट आपकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए श्रद्धांजलि के रूप में साथ देने वाले संकोच नहीं करेंगे? लियाओ की बातें सुन के चियान अपने मन में सोचती है, सीयू और जूजी और चियांगनिंग ये तीनों मेरे लिए पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, और वो मुझे यहाँ से निकालने के लिए शायद अपना इलाका मुझे सौंप देंगे। भी लियाओ प्यार से चियान को पकड़ते हुए कहता है, रू मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चियान चौंकते हुए कहती, हाँ। चियान तभी लियाओ से दूर होते हुए कहती, ओ तुम्हें बहुत परवाह है ना? लियाओ तो फिर चंगांग में मेरे साथ क्यों नहीं शामिल हुए? और चियांग इंचार्ज है, लिस्ट हमारा दाहिना हाथ की तरह है, आप क्या कहते हो? ये सुन के तो लियान हैरान हो जाता है और चियान को घूरते हुए देखता है और कुछ कहता नहीं है। और चियान अपने मन में कहती, वो मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मान रही हूँ? चियान बोली, अगर तुम वादा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि लियाओ बोला, रो मैं कर सकता हूँ। जियान चौंकते हुए कहती, क्या तुम कर सकते हो? चियान के करीब आते हुए उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, रू मैं वादा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी विविधता का दिलासा चाहिए, किसी और के साथ कोई भी भागीदारी स्वीकार नहीं है। लियाओ की ये सारी प्यार भरी बातें सुन के चियान अपने मन में कहती है, क्या लियाओ जी सचमुच मेरे लिए सिंहासन को छोड़ रहा है? चियान शाय फील करते हुए कहती, ओ लियाओ तुम मुझे पागल मत बनाओ। लियाओ बोला, रू मैं जो भी शब्द कहता हूँ उसका मतलब होता है। ओ अच्छा, लियाओ बता सकते हो, मेरी चियांग फैमिली सिंहासन चाहती है, लेकिन आपकी कठपुतली के रूप में नहीं। लियाओ बोला, ओ अच्छा। और चियान को कमर से पकड़ लेता है और कहता है, फ्यूचर में अचानक से। ओ रू ये सब छोड़ो, अभी हम इस टाइम पर फोकस करते हैं। चियान चिल्लाते हुए बोली, लियाओ ची तुम सिर्फ मेरे साथ सोना चाहते हो। और फिर चियान अपने मन में कहती है, तुम बेशरम बदमाश कहीं के। लियाओ बोला, ओ अच्छा रू, जैसे कि तुमको अभी पता चला कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ओ रू सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही तैवान से दौड़कर आया हूँ। चियान तो ये सुन के लियाओ को देखते हुए काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। लियाओ फिर चियान को पकड़ते हुए और उसको क्लोज करते हुए उसे किस कर लेता है।
और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डीपली किस करते हैं। लियाओ फिर जेंटली चियान को कैरी करते हुए बेड पे ले जाता है और उसे सब जगह किस करने लगता है। चियान लियाओ को पीछे करते हुए कहती है, लियाओ अब मुझे जाने दो। चियान लियाओ के पास से हटते हुए अपने मन में कहती है, ओह मैं लगभग बच ही गई और उसके साथ मैंने ऐसा किया। मैं एक महिला हूँ। क्या तुम सोच भी सकते हो कि अगर उसे पता चल जाता तो क्या होता? लियाओ तभी चियान को रोकते हुए कहता है, ये रूह क्या गलत है? और चियान घबराते हुए कहती है, मैं लियाओ, क्या तुम्हें इस बात की थोड़ी-सी भी चिंता नहीं है कि मैं अचानक तुम्हें मार दूँगा? नहीं रूह, बिल्कुल नहीं चिंता है। ये सुन के तो चियान लियाओ को एक जोरदार धक्का देते हुए कहती है, मुझसे दूर रहो। चियान की इस एक्शन से लियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चियान के पास आते हुए उसे पकड़ लेता है और उसकी चिन को पकड़ते हुए कहता है, रूह, अरे मेरी ब्यूटीफुल बेबी, क्या तुम्हें सचमुच थोड़ा करीब नहीं आना चाहिए? चियान हैरानी से कहती है, क्या ब्यूटीफुल बेबी? लियाओ फिर गुस्से से कहता है, रूह फिर तुम्हें वो ट्रायंगल ड्रामा पूरा क्यों करना पड़ा और उसे तुमने पूरा क्यों कंप्लीट लिखा? ये बात सुन के तो चियान को एक काफी बड़ा झटका लगता है। ओह माय गॉड, आखिर उसे कैसे पता चल गया? तभी लियाओ चियान को बैक हग करते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी फीलिंग्स को दिखा रहा हूँ? और जैसे कि मैं सच में डुआन लिंग्यू के बारे में सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ। चियान फिर तो रोते हुए अपने मन में कहती है, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में स्टोरी नहीं बनानी चाहिए थी। लियाओ फिर चियान को बेड पे ले जाते हुए कहता है, ओ रूह, क्या तुम इसलिए मुझसे दूर हो रहे हो या तो फिर तुम उन अजीब ख्यालों के बारे में अपने माइंड में ला रहे हो इसलिए? चियान बोली, लियाओ ची नहीं, ऐसा नहीं है। लियाओ फिर तो चियान के हाथों को पकड़ते हुए उसे बेड पे पुश कर देता है और कहता है, रूह तो फिर भला क्या हो सकता है? चियान फिर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती, लियाओ मैं अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। बस मुझे तुम और थोड़ा सी टाइम दो। लियाओ चियान को पकड़ते हुए कहता है, रूह कॉमिक्स को ही 2 साल हो गए हैं और तुम इस पे सोच रहे हो रूह, और अब तुम्हें कितना टाइम चाहिए? चियान फिर तो रोते हुए कहती है, लियाओ जी मैं अंदर से बुरी तरीके से भयानक हूँ। मून स्ट्रोस भी। जैसे कि फ्रेंड आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, जियान हमारी लियाओ को यही बताना चाहती है कि मैं अंदर से पूरी तरीके से भयानक हूँ और चियान ने लियाओ से झूठ भी कहा था कि मैं अंदर से पूरी तरीके से जली हुई हूँ। ये सुन के तो लियाओ गुस्से में कहता है, रूह तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें देखा है, याद करो। क्या तुम्हें याद आया? और रूह, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो? और लियाओ हंटर से जियान के हाथों को बांध देता है और जियान से कहता है, रूह क्या तुमने मुझे लाइब्रेरी पैलेस की खजाने की चाबी भी नहीं दी थी? लियाओ फिर तो गुस्से से जियान के कपड़ों को फाड़ते हुए कहता है, रूह आखिर तुम्हारा दिल इस तरह चेंज कैसे हो गया? लियाओ जैसे ही कपड़ा फाड़ता है और रूह की तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लियाओ कहता है, क्या तुम एक महिला हो? और जियान भी काफी ज्यादा ब्लश करती है, काफी ज्यादा शाय फील करती है। तो फ्रेंड यही मेन मोमेंट पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसका जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर अनलॉक होगा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।